रुड़की के ग्रीन पार्क में 2 वर्षीय एक मासूम की हत्या और हत्या का आरोप उसी की सौतेली मां पर होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार रुड़की के ग्रीन पार्क गली नंबर 13 में उस समय हंगामा हो गया जब एक 2 वर्षीय मासूम का शव दफनाने के लिए उसकी सौतेली मां और पिता यहां पहुंचे। मोहल्ले वासियों को उनके द्वारा बताया गया कि बच्ची बाथरूम में फिसल गई थी, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई, परंतु बच्ची के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, जिस पर मोहल्ले वासियों को शक हुआ और उन्होंने सौतेली मां को कमरे में बंद कर लिया। फिर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। वहीं मामले में नया मोड़ तब आया जब बच्ची के पिता ने बताया कि उसकी हत्या उसकी सौतेली मां ने ही की है। बच्ची के पिता नदीम पुत्र नसीम ने बताया कि वह चंडीगढ़ में सिलाई का कार्य करता है और उसकी शादी करीब 5 वर्ष पूर्व रहीमपुर निवासी युवती से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटी जिसका नाम जारा था वह प्राप्त हुई थी। कुछ दिनों साथ रहने के बाद नदीम व उसकी पत्नी की बात नहीं बनी, जिससे उनका तलाक हो गया। फिर उसके बाद नदीम ने रुड़की की ही रहने वाली एक युवती आयशा परवीन से निकाह कर लिया और चंडीगढ़ रहने लगा। पिता नदीम का आरोप है कि रात में उसकी पत्नी का फोन आया कि बच्ची बाथरूम से गिर गई है, पर जब वह घर आया तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जिसकी सूचना उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को दी थी। चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा पंचनामा की कार्रवाई कर बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंचे सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी R.K. सकलानी ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस से संपर्क किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वही 2 वर्षीय मासूम जारा के शरीर के कई हिस्सों, पीठ, गले व चेहरे पर चोट के निशान हैं, जो बेरहमी से हत्या की ओर इशारा करते हैं। नदी में मैं ग्रीन पार्क कॉलोनी का निवासी हूँ। मैं चंडीगढ़ रामगढ़ में रह रहा था जी। वहाँ पे तकरीबन मेरे को 1 मंथ हो जाएगा 21 तारीख में जी। 16 तारीख में मैं अपने फ्रेंड के साथ अमृतसर गया सुबह 6 बजे। अच्छा। रात में वहाँ से आया हूँ 12 बजे। इस बीच मेरी वाइफ ने मेरे को कॉल करके बोला कि इनाया गिर गई टॉयलेट से, उसके हाथ पे चोट आई है। मैंने कहा चल कोई नहीं, ज्यादा चोट नहीं होगी, अगर ज्यादा चोट है तो उसको हॉस्पिटल दिखा ले, पास में हॉस्पिटल है। इसका फिर 5 मिनट के बाद कॉल आती है कि ये सही है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं 12 बजे आया रात घर, आइसक्रीम खिलाई मैंने बच्ची को कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी, सही थी मेरे। फिर अगले दिन मैं 17 तारीख में आने के लिए रेडी हो रहा था। हाँ। उधर बारिश हो रही थी। हाँ। बच्ची सो रही थी, इसने खाना पीना खिला के सुला दिया। हाँ। मैं 2 बजे बाल कटिंग कराने के लिए चला गया, आया मैं 4 बजे। बच्ची को चोट कैसे लगी है, निशान कैसे आए? कमर भी बाथरूम में गिरी थी, तेने मेरे को भी बोला था, मैंने इसको मारा। ओए पीछे हो जाओ यार, पीछे से क्यों धक्का दे रहे? जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही। किसी के दबाव में नहीं बोल रही ना, सोच ले भी। कैसे मारा था? अच्छा, थप्पड़ मार। उसके गले पे निशान आ रहे हैं, उसकी कमर पे निशान आ रहे हैं। आपने किस किस चीजों से मारा इसको? कुछ नहीं कहने के बताना तो पड़ेगा ही। साफ बतावेगी। आपने मारा ना इसको? बाथरूम में उसकी वजह से मौत हुई है इसकी? तूने मेरे को क्यों नहीं बताया जब ये कल बाथरूम में फिसली? गले पे निशान कैसे आए? मारा ना, मारपीट हुई ना, फिसली पर इसने मेरे को नहीं बताया। इसके कमर पे निशान कैसे है? आपने उसी वजह से इसकी मौत हुई है। और मौत किस वजह से इसकी? अच्छा, डॉक्टर के ऐसा क्यों मारा है इसको, बच्चे को जिसके नील पड़े हुए हैं? क्या आप पसंद नहीं करती थी अपने बच्चे को? हैं? तो फिर क्यों मारा? दूसरी माँ थी सर। सौतेली माँ हो तुम? सौतेली माँ थी। गुस्सा आ गया था? किस बात पे गुस्सा आया? रोज रही थी बहुत जोर जोर से, बहुत सुबह से ऐसे ही कर रही थी। तो मार दोगे इसके लिए? इतना मारोगे? मार दोगे अगर इसके लिए? सुबह से ऐसे कर दी है। तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, तो कम से कम मैं कल 5 मिनट के रास्ते पे था। अच्छा, तो ये इसकी अब मौत हो गई, आपको दुख है या नहीं है? बहुत दुख हो रहा मुझे। तो जब मारा था जब नहीं दुख था? फिर भी मारा? सर गुस्से में मारा था। फिर क्या क्या मारा? जिसे निशान पड़े किस चीज से मारा? बेल्ट से मारा? डंडे से? गंगा से हैं? कंगे से? कंगे से निशान थोड़े ना पड़ते हैं। कंगे से इतना करके मारा। आपको तरस नहीं आया अपने बच्चे पे?
नहीं, जब परसों में 100 किलोमीटर दूर जा रखा था, जहाँ से मैं नहीं आ सकता था। कल मैं 5 मिनट के रास्ते पे था। कल तूने मुझे क्यों नहीं बताया ये गिर गई? तूने पूरी रात नहीं बताया मुझे। सुबह तड़क में तूने बताया कि ये गिरी थी 3 बजे। ये बात तूने मुझे तड़क में बताई, जब बच्ची के बिल्कुल दम निकल गए, जब मेरी बच्ची पोस्टमार्टम के लिए बिल्कुल वहाँ मेरे से छीन ली गई। हॉस्पिटल ले गए थे तुम इसको? बारिश हो रही थी, मैं बाहर से भीग के आया, मैं सो गया। उठा मैं 7 बजे, देखा था कि बच्ची बोली नहीं तो मैं उसको हाथ लगाता तो बच्ची को एकदम बोलती थी पापा। जैसे ये बोली नहीं, मैं उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल वाले ने बोला कि बेटा आपकी बॉडी, ये बेटी डेड है बिल्कुल। इसको मारा गया। इसके कहाँ के हॉस्पिटल ले गए थे? रुड़की के या कहीं और गए? चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ ले गया था, मोहाली 6 फेस में सिविल हॉस्पिटल। आप निवासी कहाँ के हो? निवासी रुड़की का हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल में बोला कि आपकी बेटी डेड है, इसको मारा गया है और बेहरा में से मारा गया है। जब तक कि मैंने इसकी जो बैक पे निशान आ रहे हैं वो नहीं देखे थे, इसके गले पे जो निशान है वो नहीं देखे थे। मैं बच्ची को उठा के ले गया था, मैंने वो निशान सारे बकायदा हॉस्पिटल में देखे हैं। अच्छा, क्या शक है किसने मारा? बीपी पे शक है, क्योंकि इसी ने मारा है? बिल्कुल। और तो वहाँ कोई आई नहीं। अच्छा, माँ क्यों मारेगी अपने बच्चे को? सर सेकंड वहाँ है ना। अच्छा। सौतेली थी? सौतेली वहाँ है। तो नफरत करती थी बच्चे से? नफरत बिल्कुल करते। जब मेरी बच्ची को मौत की घाट उतारते तो नफरत ही है। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग कार्रवाई की, इंसाफ मिलना चाहिए। चंडीगढ़ पुलिस ने बोला है कि 8 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। अच्छा जी। तुमने खिलाफ तहरीर वहाँ पे दी है मैंने। किसके मिसेज के खिलाफ। तो क्यों नहीं की? पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने बोला 8 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी होगा कानूनी कार्रवाई तब होगी। अभी आप बॉडी को भी ले जा सकते हो और खुद भी जा सकते हो। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम जारा मलिक। उम्र? उम्र 2 साल। पहली घरवाली का नाम? साहिबा। इससे कितने दिन बाद शादी की थी? कितने दिन पहले शादी की थी इससे 5 जनवरी में 2024। इसका नाम? आयशा परवीन। कहाँ की है? ये इधर है, इस्लाम नगर की। रुड़की की? हाँ जी। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। देखिए, ग्रीन पार्क है और रुड़की सिविल लाइन में। तो इसमें एक परिवार चंडीगढ़ में रह रहा था और उसके जो लड़का था, इसमें इसकी पहले शादी हुई थी जिससे इसका तलाक हो गया था। तो उससे पैदा हुई 2 साल की लड़की इनके साथ में वहाँ रह रही थी। तो अब जो दूसरी पत्नी थी, इनका आरोप यह है कि दूसरी पत्नी ने उसको मारा है। ये चंडीगढ़ की घटना है और चंडीगढ़ में मेरी पुलिस से बात हुई है। तो चंडीगढ़ में लड़की का पोस्टमार्टम भी कराया गया है पंचायतनामा भर के। तो जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो चंडीगढ़ से होगी। आगे इनको भी हिदायत दी गई कि ये लोग जो है चंडीगढ़ में अपना मुकदमा दर्ज कराएं। ये लोग लड़की को लेकर के दफन कफन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर कोई भी कार्रवाई जो है वो सिविल लाइन पुलिस की तरफ से अपेक्षित नहीं है। आगे की कार्रवाई जो भी है वो चंडीगढ़ से होगी। और फिलहाल जो जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसकी लड़के की पत्नी पर, दूसरी पत्नी पर, उसको उसके मायके भिजवाया गया है ताकि उसके साथ में कोई घटना ना हो। सर, बच्ची के फेस पर काफी निशान आए हुए हैं, क्या मारपीट की गई है बच्ची के साथ? ये देखिए, सब पोस्टमार्टम की बात है। अगर पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ें आएंगी, चंडीगढ़ में किया गया है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें आएंगी। सर, जिस तरह से पति के द्वारा पत्नी पे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, अभी जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो चंडीगढ़ से अपेक्षित है। और क्योंकि चंडीगढ़ में ये अगर घटना हुई है तो चंडीगढ़ में भी है, पोस्टमार्टम भी वहीं हुआ है। तो आगे की कार्रवाई जो है वो कंसर्निंग पुलिस ही करेगी।